हेलो क्लास फिफ्थ, जय माँ सरस्वती स्टूडेंट्स। हम अपना जो चैप्टर है फिश टेल वाला फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हमने कल क्या पढ़ा? हमने जो वेल होती है उसकी लेंथ, अपनी लेंथ, ऐसे और क्या हमने थोड़ा सा अपने रूलर के बारे में जाना। ठीक है, तो आज हम जानेंगे वेट के बारे में। एंड एक यहाँ पे बता रखा है क्या, वेट अबाउट एक सार का वेट कितना बता रखा है, कितना बता रखा है? 16,000 kg बता रखा है। ओके, तो ये यहाँ पे हमने लिख रखा है। ओके, हमने कल इस शार्क की क्या हाइट के बारे में हमने जाना था। आज देखते हैं वेट को लेके। अबाउट हाउ मनी किलोग्राम्स डू यू वेट, तो आपका वेट कितना है। तो हमसे पूछ रहे कि आपका वेट कितना है। तो जिस बच्चे की ये बुक है उसने कह रखा है कि मेरा वेट 25 kg है। जैसा आपका वेट होगा आप उस हिसाब से यहाँ पर लिख लेंगे। ओके, एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज 12 चिल्ड्रंस लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट अबाउट, तो उस क्या होगा, आप जैसे जो होंगे 12 चिल्ड्रंस होंगे उनका वेट कितना होगा। हम क्या करेंगे, हम 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 12 से। हमें कितने पूछे हैं, 12 चिल्ड्रंस का पूछा है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई 25 को। ओके, तो दैट इज जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, चलो हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ओके, तो हमारा क्या है 25 मल्टीप्लाई बाय 12। ओके, 2 5 जा 10। ओके, तो हमारा क्या हो गया 1 कैरी हुआ, 2 2 जा 4 + 1 5। ओके, सेम एज 1 5 जा 5, 1 2 जा 2। ओके, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0, तो ऐसे से आ गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 5 10, तो यहाँ से हमारा 1 कैरी हो गया। तो 2 + 1 = 3, तो यानी कितना हो जाएगा 300 kg हो जाएगा आपके जैसे 12 बच्चों का वेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हाउ मच मोर डज द वेल शार्क वेट देन 12 चिल्ड्रंस लाइक यू पुट टुगेदर, तो हमसे कह रहे हैं कि जो हमारे पास 12 बच्चे थे, जो हमारे पास 12 चिल्ड्रंस थे, उनके रिस्पेक्ट में हमारी वेल शार्क का जो वेट है वो कितना ज़्यादा है। तो देखते हैं कितना ज़्यादा है। देखो हमारी वेल शार्क का हमने क्या था, वेट कितना है 16,000 kg, एंड हमारा 12 चिल्ड्रंस का कितना है 300। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी शार्क है उसके वेट में से हम माइनस कर देंगे कितने बच्चों के वेट को, यानी 12 चिल्ड्रंस के वेट को। ओके, तो हमारा डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस कर रखा है पहले से, तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ। तो 0 - 0 0, 0 - 0 0, एंड यहाँ पे 10 आ जाएगा कि यहाँ से कैरी लेके, तो 10 - 3 = 7, और यहाँ पे 15 था, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 था, अब क्या हो जाएगा 15, तो इतना मोर देन 12 चिल्ड्रंस। ओके, यानी इतना और ज़्यादा किससे होगा, हमारे 12 चिल्ड्रन से ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट इज द फिश टेल। टू सी डिफरेंस बिटवीन वेल्स एंड फिश लुक केयरफुली एट द 3 देयर टेल्स। तो हमारा क्या होता है, जो हमारी वेल होती है और क्या होता है जो हमारी शार्क जो हमारी वेल होती है और जो हमारी कॉमन फिशेज होती है, तो उनमें क्या होता है डिफरेंस होता है। ओके, और डिफरेंस क्या होता है, जो हमारी क्या होती है द फिश होती है उसका क्या होता है, हम जब किसी फिश को देखते हैं तो उसकी क्या होती है, जो टेल होती है वो सीधी होती है, और जो हमारी वेल होती है उसकी थोड़ी जो हमारी टेल होती है ऊपर की ओर ऐसे मुड़ी होती है। तो देखो क्या कह रहा है, कैन यू सी दैट द फिश टेल स्टैंड द फ्लैट अलोंग इट्स बॉडी। तो हम क्या इसमें देख सकते हैं, जिसकी फ्लैट है उसकी बॉडी से कौन सी है, ये रेड सी है, जो ये हमारी क्या होगी, इस पर हम क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं किसके लिए, जो स्टैंड फ्लैट along its body but the tail of whale almost look like 2 legs। तो क्या होता है, जो हमारी वेल होती है उसकी हमारी क्या जो टेल होती है वो क्या लगती है 2 legs की तरह लगती है। ओके, तो देखो यहाँ पे लग रही है, ये हमारी वेल्स है और उसकी क्या देखो 2 legs की तरह लग रही है ना। तो कैन यू स्पॉट द फिश इट इन द पिक्चर्स, तो हम क्या इसमें उस जो हमारी फिश है उससे स्पॉट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जो हमारी क्या है स्टैंड फ्लैट है वो वाली कौन सी है, ये है, और हमारी जो क्या है वेल है वो कौन सी है, ये है। ओके, नेक्स्ट इज स्कूल ऑफ फिश। तो हमारे क्या स्कूल्स ऑफ फिश, तो क्या है फिश लाइक स्विम टुगेदर इन द सी इन बिग ग्रुप्स कॉल्ड स्कूल्स। तो क्या होता है, जब जो हमारा सी होता है वहाँ पे जब फिश ऐसे ग्रुप बना के जैसे यहाँ पे दिखा रखा है ना ऐसे तैरती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, स्कूल कहते हैं फिशेस का। इन देयर स्कूल दे फील सेफ
फॉर बिगर फिश। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये जब ये ऐसे बड़े ग्रुप में चलती हैं तो इनको लगता है, ऐसे तैरती हैं तो इनको लगता है कि ये बड़ी फिशेस से सेफ रहेंगी। डू यू फील सेफ इन योर स्कूल? तो क्या आप अपने स्कूल में अपने को सेफ फील करते हैं? तो ये तो आप ही जानेंगे कि आप कैसा फील करते हैं। ओके, तो आप यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमें क्या कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं to scare away the bigger fish, some small fish drank up a lot of water, swim up and look big। तो देखो क्या होता है, हमारी जो छोटी मछलियाँ होती हैं वो ढेर सारा पानी पी के क्या दिखने लगती हैं, बड़ी दिखने लगती है। और वो ऐसा क्यों करती है, जो हमारी बड़ी फिशेज हैं उनसे बचने के लिए। देखो जैसे ये छोटी सी फिश थी, इसने थोड़ा पानी पिया, इतनी दिखी, फिर इसने पानी पिया इतनी, तो ये अ लॉट ऑफ वाटर जब इसने ड्रिंक किया तो कितना हो गई, बड़ी दिखी। और ये बड़ी दिखने के लिए इसलिए ऐसा करती है क्योंकि हमें वो, ताकि वो किससे बच सके, बड़ी फिशेस से बच सके। सो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हमें दे रखे हैं, देखो। विच ऑफ दीज सी एनिमल्स हैव यू सीन बिफोर? तो क्या आपने इसमें से किसी सी एनिमल को पहले देख रखा है, जो यहाँ पे है इनमें से किसी को देख रखा है आपने? अगर आपने देखा है तो आप अपना आंसर यस कर देंगे। किस क्वेश्चन के लिए, इस वाले क्वेश्चन के लिए। ओके, तो इसमें आई नो कि आप लोगों ने, आई थिंक आप लोगों ने कि सबने फिशेस तो देखी होगी, तो आप इसमें से फिश कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिशरमैन इन द बोट। तो हमारे क्या है अगला, नेक्स्ट देखो क्या है, हाउ मैनी ऑफ यू हैव सीन द सी? तो क्या आप लोगों में से किसी ने सी को देखा है? अगर आपने देखा है तो आप अपना आंसर यस कर सकते हैं। वेयर डिड यू सी इट? तो आपने कहाँ देखा है इसे, जो आपने समुद्र देखा है, कहाँ देखा है? तो डिड यू सी इट इन मूवी और फॉर रियल? तो आपने क्या इसे मूवी में देख रखा है या रियल में देख रखा है? हाउ डीप यू थिंक द सी कुड बी, फाइंड आउट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो कितना, जो हमारा समुद्र है वो कितना गहरा होता है, आप बता सकते हैं अगर आपने उसे देखा होगा। सो यहाँ पे कह रहा है तो फर्स्ट में अगर आपने देखा है तो आप कहेंगे येस आई हैव सीन द सी। कहाँ, एट, मगर अगर आपने देखा होगा कहीं भी तो क्या होगा, देखो जैसे इस बच्चे ने क्या कर रखा है, आई हैव सी द सी एट सी इट इन अ मूवी। तो उसने कहाँ देख रखा है, मूवी। तो आप मूवी में देख के तो बता नहीं सकते कितना डीप है, फिर भी इसने बता रखा है कुछ डीप यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ये 1000 फीट डीप बोल रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू नो हाउ टू स्विम? क्या आप जानते हैं तैरा कैसे जाता है? अगर आप जानते तो आपका आंसर यस होगा। मैं तो नहीं जानती तैरना। सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, अगर आपको तैरना आता है तो आप यस कर सकते हैं, यस आई नो स्विम। ओके, वुड यू बी द हाई सी वेव्स? तो क्या आप क्या करते हो, जो आपने वो बड़ी लहरें देख रखी हैं, वो क्या समुद्र की? तो ठीक है, अगर आपने स्विमिंग आपको आती है तो आप कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोज योर आइज एंड इमेजिंग अ सी विथ वेव रीजनिंग हाई। तो आप अगर क्या जब आप अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि एक बड़े से समुद्र में क्या हो रही हैं, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। और नेक्स्ट है हाउ हाई डू यू थिंक द वेव कैन गो? तो आप कितने ऊपर तक उनको देख सकते हैं जो हमारी वेव्स जा रही हैं। तो इसमें इन्हें लिख रखा है हाई वेव्स रेनिंग रियली, बहुत मतलब डेंजरस हैं कह रहा है ये। और क्या कह रहा है, 50 मीटर्स ऊपर तक हमारी क्या जा रही हैं, वेव्स जा रही हैं कह रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इससे आगे हम कल करेंगे। ओके, सो आप इसे पढ़िएगा, हम इसका आंसर कल देखेंगे। थैंक यू गाइस।